तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी के ऐसे शख्स की कहानी है और कायदे से एक इंसान होता है। आम आदमी ये सोचता है कि उसके पास ठीक ठाक पैसे होंगे, ठीक ठाक नौकरी होगी, देश की सेवा करेगा, अच्छे काम करेगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे, तो हो सकता है उसके पास सुकून हो। हर आदमी की यही एक सोच होती है। लेकिन आज की कहानी जब आप पूरा सुन लेंगे तो सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि सुकून किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ में मिल सकता है। ये चीज़ अच्छी भी हो सकती है, ये चीज़ बुरी भी हो सकती है। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 25 से ज़्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया, उनको अंधेरे में रखा, उनके साथ गलत काम किया। और वो आदमी एक ऐसी जगह से बिलोंग करता था, एक ऐसी रेपुटेड पोस्ट से बिलोंग करता था कि कायदे से उस पोस्ट को पाने के बाद शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इतनी घटिया सोच रखता हो और इतना घटिया काम कर सके। कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने पूरे एक समाज को शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। और कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। दरअसल कहानी 5 सितंबर की है। गुजरात में एक ट्रेन चलती है वंदे मातरम, और इस ट्रेन में एक पैसेंजर का एक बैग गायब हो जाता है। अब शुरुआत में जब बैग गायब हुआ तो उसे लगा कि स्टेशन पे कहीं छूट गया होगा। इससे पहले उसे लगा कि हो सकता है वो घर पे लाने ही भूल गया हो। लेकिन जब उसने फ़ोन करके पता किया तो पता चला कि भाई उसने वो बैग अपने साथ कैरी किया था। स्टेशन पे भी उसने चेक करवाया, पता चला स्टेशन से भी वो बैग वो ट्रेन पे लेके चढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब एक आदमी जो वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, वंदे भारत जैसी ट्रेन में उसने अपने बैग को रखा हो और ये बैग चोरी हो जाए, गायब हो जाए, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चिंता की बात थी। इधर चूंकि बैग में कीमती सामान था तो इस आदमी ने भी कंप्लेन दर्ज करवा दी, FIR करवा दी। जब FIR करवाई तो फिर अहमदाबाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले तमाम जो पैसेंजर थे उनकी लिस्ट निकाली, CCTV कैमरे को खंगाला, और जब कैमरे को खंगाला तब एक कैमरे में एक शख्स उस सेम बैग को लेके उतरता हुआ दिखाई देता है। और उस बैग को जब लेके उतरता हुआ दिखाई दिया, फ़ौरन पुलिस वाले, चूँकि वंदे भारत में कोई ऐसे तो सफ़र कर नहीं सकता, रिजर्वेशन मस्ट है, तो फिर उस पूरी बोगी की एक रिजर्वेशन लिस्ट निकाली गई कि भाई कौन कौन उसमें सफ़र कर रहा था। सबकी तस्वीरें चेक की गई। जब सबकी तस्वीरें चेक की गई तो पता चला है कि जिस शख्स ने इस बैग को चुराया है, जो इस बैग को लेकर उतर रहा था, उसका नाम हर्षित चौधरी है और ये राजस्थान का रहने वाला है। अब चूँकि मामला चोरी का था, फ़ौरन पुलिस वाले भाग के जाते हैं राजस्थान और वहाँ पे जाके हर्षित चौधरी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके अहमदाबाद लाते हैं। लाने के बाद उससे पूछताछ शुरू करते हैं कि तुमने चोरी क्यों और तुमने ऐसा क्यों किया। अब इधर इस आदमी से पूछताछ हो रही थी चोरी के बारे में। पुलिस वालों को उम्मीद थी कि अभी ये बैग के बारे में बताएगा, उसके बाद हम इससे जेल भिजवा देंगे, कुछ दिन ये सज़ा काटेगा, उसके बाद छूट जाएगा, हो सकता है जुर्माने पे भी छूट जाए। लेकिन जो शख्स था हर्षित चौधरी, जब इससे पूछताछ हो रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कौन हो, तब इसने जो कुछ बोला वो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दरअसल जिस हर्षित चौधरी से पूछताछ हो रही थी, गलती से उसने अपना नाम शहबाज खान बता दिया। अब एक आदमी जिसका आधार कार्ड, जिसकी डिटेल शहबाज खान नाम से ना हो कि हर्षित चौधरी नाम से हो, आखिर उसने अपना नाम शहबाज खान बताया क्यों और सच्चाई क्या है। अब इस बारे में पुलिस वालों ने जब शक्ति से पूछताछ करी तब जो पूरी कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी बहुत ही हैरान करने वाली थी, बहुत ही चौंकाने वाली थी। और इस कहानी की असल शुरुआत साल 2014-15 से होती है। दरअसल साल 2014-15 में उत्तर प्रदेश में एक जहाँ लगती है अलीगढ़, और इसी अलीगढ़ में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था मुश्ताक अली। मुश्ताक अली के 3 बेटे थे। एक बेटा एयरफोर्स में, एक खेलने कूदने में बड़ा अच्छा, और तीसरा भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जो कि वो छोटा था। जो छोटा था वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहता था। जो स्पोर्ट में था वो चाह रहा था कि या तो नेशनल खेले देश के लिए या फिर स्पोर्ट कोटे से कहीं उसे नौकरी मिल जाए। इत्तेफाक से मुश्ताक अली चूँकि सेना में थे तो इस बेसिस पे और स्पोर्ट कोटा लगाने की वजह से जो छोटा बेटा था शहबाज खान, साल 2015 में उसे नौकरी मिल जाती है सेना में, स्पोर्ट कोटे के दम पे। अब सेना में नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद ठीक ठाक तरीके से उसकी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद
सर्विस के दौरान उसकी पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जब उसकी पोस्टिंग हुई तो आर्मी के कुछ अपने उसूल होते, कुछ कायदे कानून होते, और किसी भी शख्स को उस कायदे कानून को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता, खासकर तब जब तक वो आर्मी में है। जैसे आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट का यूज़ नहीं कर सकते, आप डेटिंग साइट्स का यूज़ नहीं कर सकते, आप मैट्रिमोनियल साइट का यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप सेना के बारे में कुछ पोस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अनुशासनहीनता में आती है। हो सकता है 1-2 बार आपको वार्निंग मिले, लेकिन अब लगातार आप अगर ये गलती करेंगे तो आपको फिर निकाल दिया जाएगा। सेम नियम शहबाज खान के लिए भी था। शहबाज खान को रोका गया था कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन शहबाज लगातार अलग अलग फेक अकाउंट बनाता, अलग अलग लड़कियों से बातचीत करता, उनसे मिलने जाता। अब शुरुआत में किसी को भनक नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा आर्मी को भी इस बारे में भनक लगी कि उनके साथ का एक आदमी इस हिसाब से काम कर रहा है, इस हिसाब से लड़कियों को फंसा रहा है, उनका यौन शोषण कर रहा है, उसने अपनी फर्जी आईडी बनाई है, फेक आईडी बनाई है। तो कहीं ना कहीं फिर सेना को भी लगा कि ये बंदा जो है आर्मी में रहने लायक ठीक नहीं है, और फिर कुछ दिन तक तो उसको पनिशमेंट दी गई। लेकिन जब शहबाज खान नहीं सुधरता तो फिर उसको कुछ महीने बाद नौकरी से भगा दिया गया। अब नौकरी से भगा भले ही दिया गया, लेकिन उस टाइम तक उसकी कुछ तस्वीरें खींची जा चुकी थी, अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग गन के साथ। अब शहबाज खान को जब वहाँ से भगाया गया, अब सोचिए कि आर्मी का सपना कितने नौजवान लिए दिनों रात मेहनत करते हैं। स्पोर्ट कोटा के दम पे शहबाज खान को नौकरी मिली थी, लेकिन जिसको जिस काम में आनंद मिलने लगे, शहबाज खान को लड़कीबाजी में आनंद मिल रहा था, और भी इसके अलग अलग कुछ काम थे। तो नौकरी भले ही गई, लेकिन शहबाज खान ने अपना जो सिलसिला है उसको छोड़ा नहीं। लेकिन इसे लगा कि अब शहबाज खान नाम से मैं क्या करूँगा। तब इसने एक फर्जी आईडी अपनी बनाई, और ये आईडी थी राजस्थान के हर्षित चौधरी नाम से। हर्षित चौधरी नाम से इसने आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद, चूँकि ये आर्मी के ड्रेसेज में इसकी तस्वीरें थी, तो इस नाम से इसने फिर आधार कार्ड पहले बनाया, फिर फेसबुक, शादी.com और तमाम ऐसी मैट्रिमोनियल साइट पे इसने अपना एक अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद अब वहाँ अलग अलग लड़कियों से ये हर्षित चौधरी बन के बात करने लगा। किसी लड़की से दोस्ती करता, किसी लड़की से प्यार का नाटक करता, किसी से कुछ और करता। ये तमाम चीज़ें लगातार ये करने लगा। अलग अलग लड़कियाँ इसके जाल में फंसने लगी। जितनी भी लड़कियाँ इससे पूछती आप कौन होती, अपना नाम हर्षित चौधरी बताता। लड़कियाँ पूछती क्या करती हो, तो फिर ये बताता कि मैं सेना में मेजर हूँ। पहले से इसकी तस्वीरें थी। अब पुलिस में ज़्यादातर वर्दियाँ क्लियर रहती है, आदमी समझ जाता है कि ये कांस्टेबल है, ये दरोगा है, ये एसपी साहब है। आर्मी के ड्रेसेस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, इवन मुझे भी बहुत डिटेल में नहीं पता। तो ऐसी अपनी तस्वीरें ये भेजता, जो इसके पास पहले से गन के साथ तस्वीरें थे उनको ये शेयर करता, बताता मैं आर्मी में मेजर हूँ। धीरे धीरे लड़कियाँ भी इसकी तरफ आकर्षित होती। आकर्षित होने के बाद फिर ये उनसे शादी का नाटक करता, अपने आप को हिंदू बता के बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से उनसे शादी करता, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता, साल 6 महीने उनका यौन शोषण करता। उसके बाद ये अपना असली रूप दिखाना शुरू करता। किसी से कहता कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, किसी से कहता कि मुझे कुछ ज़मीन की ज़रूरत है, किसी से कहता है कि यार मुझे लोन लेना है, लेकिन अपने आधार पे मैं नहीं ले सकता, तुम्हारे आधार पे लेना है। ऐसे ऐसे करके पहले ये एक लड़की को फंसाता, उसके बाद उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद जब इसका मन भर जाता तो उनसे फिर ये पैसे लूटता, उनके नाम पे लोन लेता, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करता, और किसी छोटी सी बात पे उनसे झगड़ा करके उनको छोड़ के वहाँ से फरार हो जाता। कुछ महीने तक तो लड़कियाँ बेचारी इसी गिल्ट में रहती कि मेरी ही गलती थी, वरना इतना अच्छा लड़का मुझे छोड़ के क्यों जाता। ये सिलसिला इसका लगातार चलता रहा। लगातार अलग अलग लड़कियों को इसने शिकार बनाया। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कितनी लड़कियों को इसने अपना शिकार बनाया है, और क्या जिन लड़कियों को शिकार बनाया है उनको जानकारी है कि वो शिकार बन चुकी हैं। अब इसके बारे में पुलिस वालों को जांच पड़ताल करनी थी। अब उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले इसके अकाउंट्स को खंगाला गया। जब अकाउंट को खंगाला गया तब पता चला कि 25 लड़कियों के नंबर इसके फ़ोन में सेव है। 25 लड़कियों के साथ इसकी तस्वीरें हैं। 25 लड़कियों के साथ ये शादीशुदा ज़िंदगी रह चुका है। अब ये तमाम डिटेल जब पुलिस वालों को मिली तो कायदे से पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि क्या इनमें से कोई लड़की कंप्लेन करेगी। अब इसके बारे में पुलिस वालों को पता करना था, लिहाजा इन्होंने उसकी कुंडली खंगाली।
जब कुंडली खंगाली तो एक मामला निकल के सामने आया जिसमें कंप्लेन हुई थी। दरअसल इस मामले में एक लड़की थी झारखंड की, वो मैट्रिमोनियल साइट को यूज कर रही थी। उसी दौरान एक मैच आता है, नाम हर्षित चौधरी। वो एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर शादी की बात तक पहुंच जाती है, प्यार मोहब्बत हो जाता है। और अंत में हर्षित चौधरी यानी शहबाज खान उस लड़की के साथ एक मंदिर में जाके शादी करता है। शादी करने के बाद उसके साथ कई महीनों तक वक्त गुजारता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और अंत में लगभग 1.5 लाख रुपए उस लड़की से मांगता है। अब लड़की का पति था तो लड़की भाई पैसे देने में कोई हिचक नहीं करती। लड़की पैसे दे देती है, पैसा वो पाता है और पाने के बाद उन तमाम पैसों को लेता है अपने साथ और लेके 9-2-11 हो जाता है। अब कुछ टाइम तक तो उस लड़की को लगा कि शायद मेरी गलती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास हुआ, धीरे धीरे जब उसे पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका शोषण हुआ है, उसका पैसा लूट लिया गया, तब वो अपने नज़दीकी थाने जाती है और जाने के बाद वहाँ पे FIR करती है। वहाँ के पुलिस वाले इसकी तलाश करते हैं लेकिन ये फिर मिलता नहीं। उसके बाद उनके पास भी और काम थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, इधर लड़की ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया नहीं और बात आई गई हो गई। अब एक लड़की की कंप्लेन मिली, उसके बाद इससे और पूछताछ हुई, तब पता चला कि 25 लड़कियों को इसने अपना शिकार बनाया है और इनडायरेक्टली एक तरह से ये लफ्ज़ जिहाद का काम कर रहा था। चूँकि 25 की 25 लड़कियाँ हिंदू थी, इन 25 लड़कियों को ये अपना नाम बदल के हर्षित चौधरी बता रहा था, अपने आप को आर्मी का जवान बता रहा था और आर्मी का जवान बता बता के ये उन लड़कियों का शोषण कर रहा था और उनसे पैसे लूट रहा था। अब जो मैंने शुरू में कहा, अगर इसका मकसद पैसा होता तो आर्मी में से ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी। अगर इसका मतलब सिर्फ शारीरिक सुख लेना था तो बहुत सारे ऐसे रेड लाइट एरिया हैं जहाँ पे ये जाके पैसे दे के वो काम कर सकता था। लेकिन एक खास उद्देश्य कि अपना नाम छुपाना, अपनी पहचान छुपाना, नाम पहचान तमाम चीज़ें छुपा के उन लड़कियों को फंसाना, फंसाने के बाद उनका शोषण करना, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश होती है। किसी न किसी ऐसे विदेशी ताकत के इन्फ्लुएंस में आके ये सब काम करना, अपनी पहचान को छुपाना, कहीं ना कहीं एक पूरे मजहब को लाके शक के घेरे में खड़ा करता है और यही वजह है कि लोग एक दूसरे को आज शक की निगाहों से देखते हैं। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी शहबाज खान, जो कि आर्मी का ऑफिसर होने के बावजूद आर्मी की नौकरी से भगा दिया जाता है। उसके बाद नाम पहचान बदल के ये हिंदू लड़कियों को फंसाता है, फंसाने के बाद उनका रेप करता है, उनके साथ शोषण करता है, उनके पैसे लेके भाग जाता है और अंत में कैसे एक सूटकेस की चोरी के मुकदमे में फंसता है। और शायद अगर ये मुकदमा ना होता तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहता और न जाने कितनी लड़कियों का, न जाने कितनी महिलाओं की ये ज़िंदगी बर्बाद कर देता। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दे सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।